मैं विश्वनाथ उपाध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 का पाठ 4 कविता खंड से। पाठ का नाम है घर की याद, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आइए देखते हैं पाठ। इस पाठ में लेखक जब वे 1942 में भारत के आज़ादी के समय आज़ादी के लड़ाई के लिए जब वे जेल गए थे और जेल में रहते हुए बरसात के मौसम में जब वे अपने घर को याद करते हैं तो अपने मनोस्थिति को इस पाठ में उन्होंने उजागर किया है। आइए देखते हैं पाठ का पहला पद। आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इन पंक्तियों में कवि ने अपने कारावास में रहने के दौरान रात भर जब वर्षा हो रही थी तब उनको घर की याद सता रही थी। इसका उल्लेख उन्होंने इस पाठ में किया है और बताते हैं कि आज पानी गिरा अर्थात आज बहुत पानी गिर रहा था और रात भर पानी गिरता रहा। ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर गए हैं। प्राण मन घिरता रहा, ऐसे में कवि का जो हृदय है और जो मन है वह घर की याद में व्याकुल हो रहा है। बहुत पानी गिर रहा, कवि कहते हैं कि बहुत अधिक पानी गिर रहा है और ऐसे मौसम में कवि का जो मन है उसका हृदय है बार बार घर की याद करता है। नज़र में तिर रहा, घर की बार बार याद आ रही है, घर बार बार उनके नज़रों के सामने तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। जिस घर से कवि कहते हैं कि मैं जिससे दूर हूँ वह घर खुशियों का भंडार है। तो दुर्भाग्यवश आज आज कवि अपने घर से दूर है। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि बरसात का मौसम है और पानी गिर रहा है। ऐसे मौसम में कवि को अपने घर की याद सता रही है और कवि कहते हैं कि बार बार उनकी जो घर है उनके नज़रों के सामने आ रही है, बार बार उनको याद आ रही है और वो याद करते हैं कि हमारा जो घर है, कवि का जो घर है वह खुशियों से भरा पूरा है और कवि का दुर्भाग्य है कि ऐसे खुशहाल घर से वे आज दूर हैं और कारावास में हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद। घर की घर में चार भाई, मैके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। कवि अपने घर को याद कर भावुक हो रहे हैं और बताते हैं कि घर में चार भाई, उनके घर में चार भाई और चार बहनें हैं। मैके में बहन आई और ससुराल से मैके में अर्थात अपने घर में पिता के घर जो बहन है वो आई होगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन जो अपने पिताजी के घर आई है उसको यह जो घर है परिताप अर्थात दुख का घर लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि उनके जो पांचवें भाई हैं वह जेल में है, वह घर में नहीं है। उन्हें ना पाकर उनकी जो बहन है जो मायके आई है उन्हें दुख हुआ होगा। घर की घर में सब जुड़े, सब कितने कब जुड़े, चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यारी बहनें। घर में सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुएंगे, जुड़े होंगे। ऐसा समय बहुत कम आता है कि सब एक साथ एकत्रित हो। जो भाइये हैं वो भुजा का प्रतीक है अर्थात साहस, हिम्मत और कर्म के प्रतीक हैं जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, भुजा सहयोग करते हैं। प्यारी बहनें, बहनें जो हैं प्यार, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। और कवि यहाँ अपने घर को याद कर रहे हैं, अपनी स्मृतियों में अपने घर बहनों को याद वे कर रहे हैं। वास्तव में कवि का जो घर है वो सुख का घर है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई जो हैं वे भुजा अर्थात सहयोग और हिम्मत के प्रतीक हैं। बहनें जो हैं स्नेह, प्यार और प्रेम के प्रतीक हैं। घर की याद कविता का तीसरा पद। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यह तक भी पसारा। उसे लिखाना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। पंक्तियों में कवि जेल में है और वर्षा हो रही है और अपनी स्मृतियों में, अपने यादों में अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि मेरी माँ बेचारी अनपढ़ है, ना पढ़ी मेरी माँ, दुख में वह गढ़ी मेरी। और उसकी जो माँ है वह कवि के योग में दुखी होगी। वह इतनी ममतामयी है कि गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं, अर्थात यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर
मुझे कोई दुख मेरे पास नहीं भटकती, मुझे किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता अगर मैं अपनी माँ के गोद में सिर रख लूँ। ऐसा कवि यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। मेरी माँ का स्नेह अर्थात उनका जो प्रेम का फैलाव है वह यहाँ कारागृह तक भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं अपनी माता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसलिए वह मुझे पत्र भी नहीं लिख सकती। मैं जानता हूँ मेरे बिना वह नहीं रख सकती। मेरी माँ को अत्यंत दुख होता होगा। इस प्रकार अपनी स्मृति, अपने यादों में कवि अपने माँ को और अपने घर को वह याद कर रहे हैं। अर्थ है कवि की जो माँ है वह पढ़ी लिखी नहीं है और कवि की याद में वे अत्यंत दुखी है। और कवि याद करते हैं कि जब मुझे कोई दुख होता है तो मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखता हूँ और मेरे सारे जो दुख है, तकलीफ है, वह दूर हो जाता है। मेरी माँ मुझे बहुत स्नेह और प्रेम करती है। वह मुझे पत्र लिखना चाहती है मगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे पत्र भी नहीं लिख सकती। और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मेरे बिना बहुत दुखी है और दुखी होगी। घर की याद कविता का चौथा पद। पंक्तियों में कवि अपने पिता की जिंदा दिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए उनके बारे में बता रहे हैं कि जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं आपा। अर्थात उनके घर में एक पिताजी हैं जो बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया। अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस दिखता है, जो अभी भी दौड़ आए, जो अभी भी खिलखिलाए। अर्थात कवि के जो पिता हैं वे शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि वे लंबी दौड़ लगा सकते हैं और इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। कवि के पिता इतने साहसी हैं कि वे मौत से भी नहीं डरते और शेर जैसे खतरनाक जानवर के सामने भी वे नहीं डरते। बोल में बादल गरजता, काम में झसता लरसता। कहने का अर्थ है आज भी उनकी आवाज़ में कड़कता है और जब वे बोलते हैं तो दूर दूर तक बादलों की गर्जना के समान उनकी आवाज़ आती है। ऐसा कवि अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। काम में झंझा लरसता। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनकी आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। बात कहने का अर्थ है कि कवि अपने पिता को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई बुढ़ापा नहीं है। आज भी वे दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, मौत से नहीं डरते। शेर जैसे बहादुर जानवर के सामने भी वे जाने से नहीं डरते। जब वे बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में गर्जना होती है और जब वे काम करते हैं तो उनमें स्फूर्ति और ताकत दिखाई देती है। ऐसे हैं उनके पिताजी। घर की याद कविता का पांचवा पद। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव के साथ उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और नित्य व्यायाम की क्रिया का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। अर्थात उनके पिता रोज नित्य क्या गीता पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और रोज वे 200 दंड उठक बैठक लगाते हैं, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। मुकद्दर, मुकद्दर अर्थात व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी हुई मुगरी, एक प्रकार का उपकरण जिसे वे अपने हाथों से उठाते हैं और व्यायाम करते हैं उनकी मिला लेकर। और जो मुकद्दर है उसको मुठ अर्थात उसकी मुठिया को पकड़ कर वे व्यायाम पहलवानों जैसा करते हैं। कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी जो आंखें हैं उनमें आंसू भर आए होंगे, क्योंकि वे मुझे अपने पास न देखकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा घर नज़र में तीर रहा। इस समय बरसात हो रही है, मेरे नज़रों में मेरे घर परिवार की यादें आ रही हैं। घर परिवार तैर रहा है, मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। घर नज़र में तीर रहा है अर्थात घर नज़र में तैर रहा है, अर्थात घर की बार बार कवि को याद आ रही है और पानी
गिर रही है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं उनके पिताजी हैं वह पूजा पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, 200 बार दंड उठक बैठक करते हैं, व्यायाम करते हैं, और जब वे नीचे आए होंगे तो उनको याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और पानी गिर रहा है। और कवि कहते हैं कि पानी गिरते हुए इस मौसम में उनको बार बार उनके घर की याद आ रही है। आइए देखते हैं छठवां पद। चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यारी बहने, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कवि बता रहे हैं कि उनके चार भाई हैं जो भुजा अर्थात उनके हिम्मत और साहस के प्रतीक है, उनके सहयोगी हैं, और चार बहनें जो उनके प्रेम और स्नेह के प्रतीक हैं, और वे सभी आपस में खेलते होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, और उनको देखकर पिताजी की नज़र जब उन पर पड़ी होगी तो वे उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन मुझ अभागी को ना पाकर उनकी क्या दशा हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी, मैं भली भांति जानता हूँ, इस चीज़ का मैं एहसास कर रहा हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी वृद्ध हो चुके हैं किंतु उनकी शरीर युवाओं की तरह पूर्ण और स्वस्थ है, उन्हें कमजोरी और बीमारियों ने छुआ तक नहीं है, वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पड़े बराबर पांचवे का नाम लेकर, और जब मेरे पिताजी रो पड़े होंगे जब अपने पांचवें पुत्र को वे ना देखे होंगे। चार भाई चार बहनों को खेलते देख वे रो चार भाई चार बहनों को खेलते देख वे प्रसन्न हुएंगे, मगर पांचवें पुत्र मुझको ना देखकर मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए होंगे कि मेरा पुत्र भवानी आज जेल में है। घर की याद कविता का सातवां पद। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि जेल में हैं और अपने घर को याद कर वे दुखी हो रहे हैं और अपने आप को वे अभागा इस पद में कह रहे हैं, और कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का पांचवा पुत्र हूँ, मैं अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ। पिताजी कहते रहे, मेरे पिताजी हमेशा मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे, अर्थात मुझे वे अत्यंत प्रिय मानते रहे, सभी पुत्रों से मुझे श्रेष्ठ मानते रहे, सुहागा मानते रहे, प्यार में बहते रहे, और मेरे प्यार में उन्हें मुझे देखकर उन्हें हमेशा प्रसन्नता होती थी, वे मेरे प्यार में हमेशा खोए रहते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे उन्हें हेटे, अर्थात गौण या तुच्छ। आज उन्हें उनके जो स्वर्ण बेटे हैं, जो सबसे प्रिय बेटा था, आज वे जेल में हैं, इसलिए उन्हें आज सभी बेटे तुच्छ या निम्न लगे होंगे। क्यों लगे होंगे? क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन चारों पुत्रों से उनको सुहाता अत्यधिक प्रिय था, इसलिए आज उनको उनके सभी बेटे हेटे अर्थात तुच्छ या हीन लगे होंगे। बंधा बैठा हूँ मैं अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ, आज मैं जेल में बंधा बैठा हूँ। ऐसा याद कर मेरे पिताजी दुखी होते होंगे कि मेरा जो सबसे प्रिय पुत्र था, मेरा जो सोने का सुहागा अर्थात मुझे जो अत्यंत प्रिय था, वह बेटा भी आज मुझसे दूर है। कहने का अर्थ है कि उनके पिताजी उनको सबसे अच्छा और श्रेष्ठ समझते थे। आज मैं भाग्यहीन हूँ, इसलिए कवि कहते हैं कि आज मैं भाग्यहीन हूँ और जेल में होने के कारण मैं उन्हें कष्ट पहुँचा रहा हूँ।